Please like, share and subscribe the channel for more updates. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ। दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट में मूव करेंगे। इस पर जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स फ्रेम होती हैं, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो फोर्स का कंसेप्ट है उसको कवर करने वाला है। कूलम्ब्स लॉ, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, पॉइंट चार्जेस मतलब ऐसे चार्जेस जो कि एक पॉइंट पर हैं, एक बिंदु पर हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 और उनके बीच का गैप है R, तो उनके बीच की जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से निकाल सकते हैं, जहां की एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी कूलम्ब्स लॉ हमें यह बताता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो अगर वैक्यूम में रखे हुए हों, फिलहाल यहां बात हो रही है वैक्यूम की यानी फ्री स्पेस की, तो अगर वैक्यूम में रखा है तो उनके बीच में हम फोर्स कितने की निकाल सकते हैं, कितने की फोर्स हमको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 1 कूलम्ब के दो चार्जेस हों, 1 कूलम्ब ईच, 1 × 1 दैट इज 1, और सपोज वो 1 मीटर के गैप पे रखे हों, 1 × 1 1, नीचे भी 1 है स्क्वायर, तो पूरी चीज 1 हो गई। तो इसका मतलब उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो 9 × 10⁹ न्यूटन की लगेगी। यानी कूलम्ब्स लॉ से हम चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जान सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्जेस को प्रोड्यूस करना सीखा था। हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात की थी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये जो फोर्स हमको मिलेगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें यहां से मिला, फॉर्मूले से मिला। अब ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये डिपेंड करेगा कि चार्जेस किस तरह के हैं। चार्जेस सेम नेचर के हैं, चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। ये जो कूलम्ब्स लॉ वाली फोर्स है इसमें सिमिलरिटी है मासेस के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर आप याद करो, क्लास 11 का टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर दो मासेस हैं M1 M2, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स G, कैपिटल G, M1 M2 बाय R स्क्वायर की होती है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसे कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करता है, इनमें एक सिमिलरिटी दिखाई देती है। क्या सिमिलरिटी दिखाई देती है? वहां चार्जेस का, वहां मासेस का मल्टीपल था, यहाँ चार्जेस का मल्टीपल है। वहां भी नीचे R स्क्वायर का टर्म था, यहाँ भी नीचे R स्क्वायर का टर्म है। वहां पे ये चीज कैपिटल G से रिप्लेस हो रही थी। वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यानी वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, जबकि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। रही बात डायरेक्शन की, तो उसे हम अपने बेसिक कंसेप्ट से सीखेंगे। अट्रैक्शन अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, रिपल्शन अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं। अब सीखते हैं इस पर क्वेश्चंस की, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारे पास सपोज पहले एक एलिमेंट्री क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक 3 कूलम्ब का चार्ज है, हमारे पास एक 2 कूलम्ब का चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन वैक्यूम में 3 मीटर है। तो फोर्स कितने की आ जाएगी? एक आसान सा क्वेश्चन। फोर्स कितने की आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बैठा दें हम, 9 × 10⁹ 3 × 2 Q1 Q2 का काम कर जाएंगे, 6 बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये कैंसिल करें हम तो हमें ये पता चल गया कि इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो 6 × 10⁹ न्यूटन की लगेगी। यानी ये एलिमेंट्री क्वेश्चन कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगी। कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है
पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट चार्ज यानी जिस पूरे चार्ज को हम एक पॉइंट पर, एक डॉट पर फोकस मान सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास सपोज 3 चार्जेस हैं, तीनों के जो वैल्यूज है उन तीनों की वो Q है, आप कह सकते हैं 2 कूलम ईच, और इनके बीच का सेपरेशन R है। और हमें सपोज उस चार्ज पे फोर्स निकालने को बोला जाए जहां पे हमने इस P को लिखा। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, कूलम्स लॉ वैलिड ही है पॉइंट चार्ज के लिए, तो अगर हम इस बात को अलग से नहीं भी कह रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है, दिस गोज अंडरस्टूड कि ये पॉइंट चार्जेस हैं। हमें इस चार्ज पर फोर्स निकालने को कहा जाए इस P वाले चार्ज पे, तो हम कैसे करेंगे? हम जैसे न्यूटन्स लॉ में होता था, हम एक एक करके एक एक फोर्स को कंसिडर करते जाएंगे और फाइनली हम उन्हें वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। यानी पहले हम इस चार्ज पर, इस P वाले चार्ज पर इसके कारण फोर्स देखें, तो इसके कारण फोर्स ये रिपल्शन की फोर्स होगी, ये चार्ज चाहेगा इसको अपने से दूर धकेलना। अगर 1/4πε0 को कैलकुलेशन की आसानी के लिए अगर हम K कहते हैं, तो ये चार्ज इसे अपने से दूर रिपेल करेगा कितनी फोर्स से? K Q² अपॉन R² से, अपॉन 4R² से, 2R का गैप है, 4R² से। यानी इस चार्ज का इफेक्ट हमने इस चार्ज P पर ले लिया, हमें इस चार्ज P पर फोर्स निकालनी है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये उसे अपने से दूर रिपेल कर रहा है, दूर धकेल रहा है, तो KQ² 4R²। ये चार्ज, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखें तो ये चार्ज भी इसे अपने से दूर धकेलना चाहेगा, सेम नेचर के चार्जेस हैं, क्योंकि हमें इसको स्टडी करना है, इसलिए इसके कारण इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो ये भी उसे अपने से दूर धकेलेगा, कितनी फोर्स से? KQ² R² से। दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में है, तो इसका मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगी, दोनों को हम ऐड कर दें तो 1 + 1/4 का टर्म, दैट इज 5/4 KQ² R², और डायरेक्शन किधर होना चाहिए? राइट साइड में। स्टूडेंट्स, इसमें अभी हम लोग कई वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जितनी वैरायटीज हैं पूरे को कवर करो, वीडियो को लास्ट तक देखो। तो ये हम लोगों ने अगर एक लाइन पे चार्जेस हैं उसको कवर किया हमने। इन केस अगर ये चार्ज नेगेटिव नेचर का रहा होता, ये -Q रहा होता, तो इसके कारण जो फोर्स लग रही है वो तो सेम होती, लेकिन ये चार्ज अगर नेगेटिव नेचर का होता तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, तो ये KQ² R² इधर आ गया होता। साथ साथ अपने दिमाग में आप कैलकुलेशन करते जाओ, KQ² R² ये इधर आया होता, तो नेट फोर्स कितनी आती? KQ² R² माइनस KQ² 4R², दैट इज 3/4 KQ² R², और डायरेक्शन होता लेफ्ट साइड में। तो ये बात आपने सीखी जब ये चार्जेस एक लाइन पर हैं। सपोज चार्जेस एक लाइन पर नहीं है, हमें किसी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने को बोला जाए जिसमें चार्जेस सपोज किसी ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्सेस पर हैं। हमारे पास तीनों चार्जेस, एक बार फिर से हम वही करते हैं, सेम है, Q है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड R है। हमें क्या करना है? हमें किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है। लेट अस से हमें इस चार्ज पर फोर्स निकालना है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है R, और उसके 3 कॉर्नर्स पर, या कह लें 3 वर्टेक्सेस पर हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, और वो तीनों एक जैसे हैं। हमें करना क्या है? हमें इस P वाले चार्ज पर फोर्स को निकालना है। हम एक एक करके फिर से सबका इफेक्ट देखें, साथ साथ आप लोग भी करते जाओ। इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स का डायरेक्शन ये रिपेल कर रहा है, KQ² R²। ये चार्ज इसे अपने से दूर रिपेल करेगा, डायरेक्शन ये होगा, फोर्स
के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फोर्सेस के बीच का एंगल कितने का है, ये एंगल कितने का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल्स एक बराबर होंगे और ये सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके जो सारे एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, 60 डिग्री होंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं तो वेक्टर का एडिशन लॉ कहता है कि हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं होल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर a और b सेम है तो हम जब उस फॉर्मूले में रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60, दैट इज जब सॉल्व करेंगे तो हमें a रूट 3 मिल जाएगा। यानी यहां पर अगर ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रूट 3 का आएगा। दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि बीच का एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, वो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रूट 3 का। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछ ले कि बताइए ये रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन है किधर, ये है कहां पे, तो वो इसे बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि अगर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट उन्हें बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री था, 60 डिग्री था, तो ये बाइसेक्ट करेगा, दोनों एंगल्स 30 डिग्री ईच के होंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर और वैरायटी क्वेश्चन करते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज करते हैं फिर, और इसको नोट करो। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें एक और वैरायटी देखते हैं, कुछ और वैरायटी के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसको देखते हैं। सपोज इसी में एक चार्ज हमारे पास में जो हमने देखा वो निगेटिव नेचर का होता, तो क्या होता? सपोज हमारे पास अभी जो हमने ट्रायंगल वाली बात की, अब इसको साथ साथ में स्टूडेंट्स आप लोग भी करने की कोशिश करो, साथ में करने की कोशिश करो। मान लो ये चार्ज Q है, ये माइनस Q है और ये Q है, और हमें अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स R हैं, और सपोज हमें इस चार्ज पर फोर्स निकालनी है। अगेन जहां पे हमने P लिखा, हमें उस चार्ज पर फोर्स को निकालना है। फिर वही काम करो। एक काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए F0 से हम रिप्लेस करते हैं के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को, यानी F0 से हम लोग का मतलब रहेगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमें इस चार्ज पे फोर्स को निकालना है। ये चार्ज निगेटिव नेचर का है, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स F0। ये पॉजिटिव नेचर का है, ये उसे अपने से दूर धकेलेगा विद द फोर्स F0। ये एंगल कितने का है? ये एंगल कितने का है? 120 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, यानी दो फोर्सेस F0 की आ गई और बीच का एंगल कितने का आ गया? 120 डिग्री का। अगर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो वो अपने ही बराबर का रिजल्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। यानी जो रिजल्टेंट आएगी फोर्स कैपिटल F, वो भी F0 के ही बराबर होगी, या कह लें वो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की होगी, और वो फोर्स इन्हें बाइसेक्ट करेगी, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। यानी ये जो दोनों एंगल्स आएंगे, ये दोनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे, एंड सो ऑन। क्लियर? अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पर भी कंफ्यूजन हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कहीं कोई डाउट है तो उसको आप लोग उसमें पूछ लो। बढ़े आगे। कैसे डिफाइन करते हैं हम नल पॉइंट को? नल पॉइंट को ही जीरो पॉइंट भी कहते हैं। नल पॉइंट और जीरो पॉइंट दोनों बातें सेम। ये क्या चीज है?
नल पॉइंट और जीरो पॉइंट, ये दोनों बातें सेम है। ये है क्या? एक ऐसा पॉइंट जहां पर कि नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर जीरो हो, यानी व्हाट इज नल पॉइंट? ए पॉइंट एट विच, आप लोग चाहो तो इसको स्टूडेंट्स नोट भी कर सकते हो, ए पॉइंट एट विच नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं Q H। अगर हम इनके बीच का सेपरेशन R है और इनके सेंटर पर एक चार्ज को ले आए, ठीक सेंटर पर बीच में, मान लेते हैं उस चार्ज को भी हमने नाम दे दिया Q। चलो Q नाम दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। सपोज हम उसको उसके ठीक सेंटर पर ले आए और ये गैप है R/2 का। अब अगर हमसे पूछा जाए कि जो सेंटर वाला चार्ज है इस पर फोर्स कितने की लग रही होगी, कैसे आएगा ये? जीरो। यस, कैसे जीरो? क्योंकि ये चार्ज जितनी फोर्स से इसे रिपेल कर रहा होगा उतनी ही फोर्स से ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा होगा। क्योंकि चार्जेस सेम, बीच का गैप सेम, तो इसका मतलब जो सेंटर वाला चार्ज है उस पर नेट फोर्स जीरो। यानी हम इस बात को ऐसे समझें कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का है, तो जो नल पॉइंट होता है वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ लाइन पर चार्जेस है उनके लिए नहीं, ये अगर ट्रायंगल पर हो, स्क्वायर पर हो, ये हर जगह पे चल सकता है कंसेप्ट। क्या सा कंसेप्ट? कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का है, यूनिफॉर्म नेचर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज एक जैसे है, तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का है तो जो नल पॉइंट होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। किसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर? जो फिगर है उसके। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, तो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये यहां पर नल पॉइंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो तो कैसे करेंगे? चलो अब ये सीखते हैं, उसको हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं। सपोज हमारे पास एक 2 कूलम का चार्ज है और हमारे पास एक 8 कूलम का चार्ज है। हमें करना क्या है? हमें इनको जोड़ने वाली लाइन पर नल पॉइंट को फाइंड करना है। सपोज इनके बीच का गैप है 10 मीटर। हमें इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उस पर नल पॉइंट को फाइंड करना है। ठीक है, चार्जेस अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो गए, 2 कूलम 8 कूलम। हम ये मान लेते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? एक ऐसा चार्ज जिसे हम टेस्टिंग के लिए लाए। टेस्टिंग के लिए मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि उस पर कितने की फोर्स आ रही है, तो हम एक टेस्ट चार्ज ले आए। इन जनरल जैसे हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बात करते हैं तो वहां पर हम लोग ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, ये 1 कूलम का चार्ज है। हमने ये मान लिया कि इसका गैप किसी एक चार्ज से 2 वाले से सपोज x का है, तो इसका मतलब 8 वाले से उसकी दूरी 10 माइनस एक्स की होनी चाहिए। हमारा एम क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि 2 कूलम वाले चार्ज से कितनी दूरी पर नल पॉइंट फाइंड होगा, नल पॉइंट फॉर्म होगा। अब हम क्या करें? ये 2 वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा, ये 8 वाला चार्ज इसे रिपेल करेगा। हमारा एम है इस x को ढूंढना, एक ऐसे पॉइंट को ढूंढना जहां पर कि नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रही होगी वो कितने की होगी? k इंटू 2q बाय एक्स स्क्वायर। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी इस पर, और 8 वाला इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, k इंटू 8q बाय 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें जो चीजें कट सकती हैं काट दो। k q कट गया, 2 ने इस 8 को काटा, 4 से ऊपर ले जाओ तो 10 माइनस एक्स बाय एक्स
इसको ऊपर ले जाओ और फिर स्क्वायर है, दोनों साइड का रूट ले लो, तो 4 का रूट यानी 2। क्लियर ना? क्या कर रहे हैं हम लोग? हमने इस पर पहले फोर्स को निकाला, हमने इसके कारण इस पर फोर्स को निकाला। ये अगर x है तो ये 10 माइनस एक्स है। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये 10 माइनस एक्स बाई एक्स, इसको काटा यहां से 4, रूट लिया तो उधर आ गया 2। तो 10, इसके बाद सॉल्व कर लो उसको, तो 2x प्लस एक्स दैट इज 3x। तो x मिल गया हमें कितना? 10/3। इसका मतलब जो नल पॉइंट है वो 2 कूलम्स वाले चार्ज से 10/3 के गैप पर मौजूद है। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इस गैप को निकाल लेंगे, 10 माइनस 10/3 दैट इज 20/3। तो स्टूडेंट हम लोगों ने किया क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इससे क्या कंसेप्ट हम लोग सीख सकते हैं उसको देखेंगे। हमने चार्ज क्यू को रखा, टेस्ट चार्ज क्यू को रखा, हमने इसके कारण फोर्स को निकाला। जब वो फोर्स इसके फोर्स को बैलेंस कर लेगी तो वो नल पॉइंट बन जाएगा। हमने इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, हमें x की वैल्यू मिल गई। अब नल पॉइंट तुम ये देख सकते हो कि इस चार्ज q से इंडिपेंडेंट है। ये चार्ज q दोनों साइड में कैंसिल हो जा रहा है, तो ये q चाहे 1 कूलम होता चाहे 100 कूलम होता, दोनों साइड कैंसिल हो जाता, तो चार्जेस कैंसिल हो रहे हैं। यानी यहां से हम एक कंसेप्ट ये निकालेंगे कि जो नल पॉइंट होता है वो चार्ज के, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। हम उसे कितना भी लेके आए, उसको 1 कूलम लाएं या 1000 कूलम लाएं। दूसरी बात, नल पॉइंट हमेशा, आप ध्यान दो, ये 10/3 है, ये गैप है 10/3। आंसर निकाल लें 10/3। तो नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक होता है। नल पॉइंट इज लाइज ऑलवेज क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। यानी ये गैप 10/3 का आया। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग दो कंसेप्ट निकाल लें। नंबर 1, नल पॉइंट टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक होता है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो नल पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के नजदीक लाई करता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप लोग इस पर इतने की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर कितने होते हैं वो देखेंगे। अगर किसी टॉपिक पर आपको, पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू। अरे यार बहुत गर्मी है।